स्केल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं जो 26 फरवरी से 1 मार्च तक होगा। पहले हम अपने पिछले वीक की जो एनालाइज थी उसके हवाले से देख लेते हैं। पिछले वीक जब हमने एनालाइज किया था तो 20135 के आसपास था और हमारी एनालिसिस कुछ इस तरह थी कि अगर तो ये 2015 से जो है वो रिजेक्ट रहता है तो यहाँ से नीचे आने के चांसेस होंगे 2001 तक, और ये इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर स्टे करता है तो ये 2032 तक जा सकता है, और अगर ये ब्रेक करता है तो मजीद नीचे का लेवल था, और अगर इसको अपसाइड ब्रेक कर देता है 2015 को और डे क्लोज कर देता है तो फिर यहाँ से 2032 तक जाने के चांसेस होंगे जो मैंने बताया था। और अगर ये 2032 को भी ब्रेक करता है तो अप जा सकता है, लेकिन मैंने यही कहा था कि अगर ये इसको ब्रेक भी करता है तो क्लोज इसका इसके आसपास कहीं आके लगेगा, और फिर ये नेक्स्ट जो वीक होगा उसमें ये फिर मजीद कोई नई पोजीशन बनेगी। लेकिन 2032 के आसपास जो है वो आके मार्केट अगर इस एरिया को ब्रेक कर भी देता है तो स्टे यहीं होगा। तो वही आप देख सकते हैं कि 2032 से ये 30 पिप्स अप जो है वो क्लोज हुआ, और यहाँ पर वही था कि ये डायरेक्टली जैसे ही यहाँ से ओपन हुआ तो इसने 2015 के अपसाइड ब्रेक क्लोज किया और वहाँ से जो है वो बुलिश हुआ, और यहाँ से तकरीबन ये जो है वो एक हाई लगा 2040 तक का और क्लोज 2035 पे हुआ। तो ये थी हमारी वीकली एनालाइज पिछले वीक की और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। नेक्स्ट वीक के हवाले से अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वीक में काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो ये होगा कि मंथली क्लोज होगा, और मैं हर बार ये चीज़ बताता हूँ स्पेशली कि जिस दिन बड़े टाइम फ्रेम का क्लोज हो उस दिन कोई बड़ी अनएक्सपेक्टेड मूव्स लगती हैं। तो स्पेशली जो है वो इस नेक्स्ट वीक के लास्ट 2 डेज इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि एक दिन जो है वो मंथली क्लोज और दूसरे दिन तो वैसे ही वीकली क्लोज होना है। तो इस वीक में तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, सही से ख्याल रखिएगा अपने ट्रेड्स वगैरह का, एंट्रीज का। और जैसा मैं हर बार बोलता हूँ कि ट्रेडिंग के अंदर जब तक आप मुकम्मल तौर पर इसके रूल्स रेगुलेशंस जो भी हैं उनको अगर फॉलो नहीं करते, जिनमें SLTP, मनी मैनेजमेंट और ये सब कुछ अगर फॉलो नहीं करते, तो इस फील्ड में प्रॉफिट करना या फिर लॉन्ग टर्म जो है वो प्रॉफिटेबल रहना बहुत मुश्किल है। इसलिए इन सारी चीज़ों को जो है वो ज़रूर फॉलो किया जाए, तभी इस फील्ड में जो है वो कुछ अच्छा कर सकते हैं। बाकी अगर हम लेवल्स की बात करें तो अब इसने 2035 का एरिया अपसाइड ब्रेक क्लोज और 203, अब ये एक सपोर्ट बन चुकी है इसकी यहाँ पर, और कंडीशन ये है कि अब यहाँ पर भी सिंपल होगा। अगर ये इसके नीचे 2035 के नीचे डे क्लोज करता है तो फिर यहाँ तक आने के चांसेस होंगे। और देखिएगा फिर यहाँ से अगर ये सपोर्ट लेता है, क्योंकि चांसेस हैं इस एरिया को ब्रेकआउट किया है, तो पॉसिबल है कि ये यहाँ से इस तरह की मूव कर सकता है। एक ये सिचुएशन बन सकती है अगर तो इसको ब्रेक क्लोज करता है, और अगर इसी एरिया को स्टे करता है, अगर 32 को ब्रेक क्लोज नहीं करता तो फिर मजीद अपसाइड जा सकता है। ये 2 सिचुएशन ही हो सकती हैं फिलहाल जो करंट नज़र आ रहा है, क्योंकि इसने जिस तरह इस एरिया को ब्रेक किया है तो फिलहाल यही नज़र आ रहा है।
अब देखना ये है कि क्या ये इस एरिया को ब्रेक क्लोज करके नीचे आता है फिर बुलिश होता है, या फिर इस एरिया को स्टे करता है और फिर बुलिश होता है। अब ये तो देखना पड़ेगा। जो है वो फर्स्ट डे तकरीबन मंडे को ही डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि अगर ये मंडे को ब्रेक क्लोज नहीं करता तो फिर जो है नेक्स्ट स्टार्ट जो है इसका बाइंग की तरफ हो सकता है, और अगर ये ब्रेक कर जाता है, क्लोज कर देता है, तो फिर काफ़ी हद तक चांसेस होंगे यहाँ तक आने के, और यहाँ से फिर ये दोबारा बुलिश होने के चांसेस होंगे। 2016 का एरिया जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। काफ़ी अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है और इसके नीचे डे के क्लोज लगता है, स्टे करता है, तो फिर ये मज़ीद नीचे की तरफ आ सकता है, जिसके चांसेस कुछ कम हैं। लेकिन फिर भी मार्केट है, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि मेरे अंदाजे हैं, मैं मार्केट के अंदाजे बता सकता हूँ, अपना अंदाज़ा जो मैंने सीखा है, समझा है, उससे अंदाज़ा बता सकता हूँ। लेकिन मार्केट है, कुछ भी जो है वो हो सकता है। हमें लेवल टू लेवल मार्केट को ही फॉलो करना होता है। अंदाजे गलत हो सकते हैं, लेकिन हमारे लेवल्स किस तरह काम करते हैं ये आपने सही से देखा हुआ है, और अब देख भी रहे हैं कि किस तरह हमारे लेवल्स काम करते हैं। दूसरा ये है कि ये भी आप सब जानते हैं कि हम लाइव सेशन डेली बेसिस पे हमने स्टार्ट किया हुआ है, पिछले 2 वीक से कर रहे हैं, और शुक्र है कि हमारे लाइव जो है सेशंस के भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। डेली बेसिस पे हम जो है वो लाइव ट्रेड भी करवा रहे हैं, जो पोजीशन करंट उस टाइम बन रही होती है, और डेली एनालाइज तो वैसे ही आ रही हैं। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जितना हो सकता है सपोर्ट कर, जो मुझसे हो सकता है सपोर्ट करना, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। बस आप सबका साथ और दुआएं चाहिए, और बाकी तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सकता है बेहतर से बेहतर जो है वो बताऊँ। लर्निंग बेसिस तो मैं वैसे ही बता चुका हूँ कि हमारे प्लेलिस्ट के हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद हैं लर्निंग बेसिस वीडियो, वहाँ से आप लर्निंग भी कर सकते हैं। और अगर कुछ समझ में नहीं आता या फिर कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो वह डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी कोई भी पेड सर्विसेज और किसी किस्म के नहीं है, और ना ही कोई अकाउंट मैनेजर इस तरह का है। जितनी मेरी समझ है नेक्स्ट वीक के लिए मैंने बता दिया है, बाकी होना क्या है वो तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।